हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में तत्सम और तद्भव को पढ़ने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं। और यह आपके बिहार बोर्ड में इससे धीरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो अब लोग अभी तक आप लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं और इसके बाद तत्सम तद्भव पढ़ाया जा रहा है। तो फटाफट वो लोग कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और कॉपी पे पेन पे नोट करते हुए चलेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और उन तमाम बच्चों के पास शेयर कीजिए जो अपना बोर्ड परीक्षा 2027 के बोर्ड परीक्षा में देने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को तो देर नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि प्यारे बच्चे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा क्या गया है, तत्सम तद्भव। तत्सम और तद्भव के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे लोग लिखा गया है तत्सम। क्या लिखा गया है? तत्सम। क्या लिखा गया है बाबू? तत्सम लिखा गया है। और तत्सम को आप लोग देखिएगा, तत्सम का आप लोग देखिएगा परिभाषा क्या है। तो समझिएगा, आपको बताना है संस्कृत के वे शब्द, बताना है बाबू संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। संस्कृत के, देखिए प्यारे बच्चे कैसे लिखना है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जा सकते हैं। यानी कि आपको बताना है, अगर कोई पूछे तत्सम की परिभाषा तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। यानी कि बच्चे संस्कृत में भी वही वर्ड लिखा जाता है और हिंदी में भी वही वर्ड लिखा जाता है, यानी कि चेंज नहीं होता है। उसे बच्चे लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? तो उसे तत्सम कहते हैं, उसे बच्चे तत्सम कहते हैं। यानी कि आपको परिभाषा क्या बताना है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। प्यारे बच्चे आप लोग कहिएगा कि भैया इसका जैसे में क्या होगा। तो जैसे में देखिएगा कि प्यारे बच्चे हम लोग जैसे में लिख सकते हैं कि अग्नि कोमा बच्चे वायु। अगर आपसे यह बिहार बोर्ड में पूछे वायु भी लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं माता पिता। बच्चे माता पिता, प्रकाश, बच्चे सूर्य। यानी कि आपको बिहार बोर्ड में बताना है, संस्कृत तत्सम पूछे कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चे आप लोग कहिएगा कि अग्नि में, तो अग्नि में आपका जो लौक रहा है, अग्नि में अगर आपसे सवाल पूछे कि अग्नि में क्या है, तत्सम है कि तद्भव है,
तो अग्नि शब्द है, अगर यह पूछे अग्नि शब्द है तो तत्सम या तद्भव, तो आपको बताना है बाबू तत्सम। वायु में पूछ दे वायु में क्या है, तो वायु में बच्चे लोग हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। माता में देखिए माता में भी हो जाएगा तत्सम, आपको यहाँ पिता में भी तत्सम हो जाएगा, प्रकाश में भी तत्सम हो जाएगा और सूर्य में भी तत्सम हो जाएगा। यानी कि आप लोग यह वर्ड को देखिएगा कि संस्कृत में भी अग्निय लिखा जाता है और बच्चे हिंदी में भी अग्निय लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। यानी कि अग्नि को आप लोग संस्कृत में अग्नि ऐसे ही लिखते हैं और हिंदी में भी बच्चे अग्नि ऐसे ही लिखते हैं। वायु को आप लोग संस्कृत में भी लिखते हो, हिंदी में भी लिखते हैं। माता को भी संस्कृत में लिखते हैं और पिता को भी हिंदी में ऐसे ही मन से लिखते हैं। प्रकाश भी यही होता है, सूर्य भी यही होता है। चलिए क्लियर है। अगर आपके बिहार बोर्ड में पूछ दे कि प्रकाश शब्द है तत्सम या तद्भव, तो प्यारे बच्चे आप लोग लगा कहिएगा जी तत्सम। आप लोग क्या लगा के आइएगा जी, तत्सम लगा के आइएगा। चलिए क्लियर है जी, क्लियर। यानी कि चलिए इसे आप लोग अच्छे से खाली देख लीजिए, इसे आप लोग खाली अच्छे से देख लीजिए। चलिए ये क्लियर है। चलिए अगला की ओर बढ़ाते हैं। आगे है तद्भव जी, तद्भव यानी कि समझा जाए तद्भव के, तो बताना है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं बच्चे। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं। देखिए वह तत्सम अगर पूछ दे तत्सम, तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर माने ज्यों के त्यों रहता था, बदलता नहीं था। लेकिन तद्भव पूछ दे तो यह आपको बताना है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं बच्चे, उसे तद्भव कहते हैं। तो लिख लिया जाए परिभाषा लिख लिया जाए। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं। प्यारे बच्चे आप लोग देखिएगा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं उसे भाई क्या कहते हैं, तो उसे तद्भव कहते हैं। उसे बच्चे तद्भव कहते हैं जी, तद्भव कहते हैं। कहिएगा कि भैया इसका कुछ अब एग्जाम्पल नहीं बताइएगा, तो बिल्कुल भाई बताने वाले हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चे, जैसे में आप लोग देख सकते हैं, जैसे में आप लोग देखिएगा कि अगर मान लीजिए हम जैसे की बात कर रहे हैं, जैसे एक बात बताएं, जैसे मान लीजिए संस्कृत वर्ड है हस्त, का है हस्त, मान लीजिए संस्कृत वर्ड है हस्त, और यहाँ बात कर रहा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं बच्चे, बदल जाते हैं। यानी कि आप लोग देखिएगा तो संस्कृत शब्द है हस्त और यह बदल जाता है क्या बच्चे, हाथ में। यानी कि इसका जो हिंदी होगा वह हाथ हो जाता है। इतना तक समझ में आ रहा है। अब तो समझिएगा एक और बच्चे, उज्ज्वल, एक का होता है उज्ज्वल जी, उज्ज्वल एक संस्कृत वर्ड है, लेकिन जब हिंदी में आता है तो यही हो जाता है उजाला। यही क्या हो जाता है बच्चे, उजाला हो जाता है, उजला, सॉरी यह क्या हो जाता है, उजला या उजाला एक ही बात है भाई, उजला। क्लियर, उजला
यानी कि देखिए आप बहुत सिंपल परिभाषा है इसका सिंपल परिभाषा है और इसे हम लोग ट्रिक से भी पढ़ने वाले हैं। देखिए संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आने पर बदल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो भाई तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे हस्त, हम हस्त लिखे हैं तो हस्त, बच्चे एक बात बताएं, हस्त जो है आपका ये संस्कृत वर्ड है, यह क्या है संस्कृत, लेकिन जो आप हाथ लिखे हैं यह तो हिंदी है, कहिएगा कि भैया यह हिंदी है। उसी प्रकार बच्चे जो आपका उज्जवल है ये संस्कृत है, ये क्या है जी संस्कृत, और जो उजाला है यही आपका हिंदी है। यानी कि आप लोग देखिए, खुद देखिए कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि पहले संस्कृत में था और संस्कृत में आने के बाद यह क्या हो गया जी हिंदी में हो गया, यानी कि चेंज हो रहा है। उसी प्रकार आप लोग तद्भव में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे प्रकाश, तो हम बता रहे थे कि आपको प्रकाश दिए संस्कृत में भी ये रहता है और बाबू हिंदी में भी आपका ये रहता है, का पहचान में आ रहा है। यानी कि बताइए क्लियर है कि नहीं है। चलिए आज भी कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को देखा जाएगा और काल ट्रिक से बताया जाएगा कि आगे इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव सवाल ज्यादा आज बाबू लोग हम नहीं करने वाले हैं, 5 को दे रहे हैं, देख रहे हैं कि आप लोग समझे हो कि नहीं समझे हो। पहला सवाल हम लोग का, पहला सवाल पूछ देगा प्रकाश शब्द है, तो प्रकाश शब्द है या आपको कमेंट में बताना है। 2 नंबर सवाल है उजला शब्द है या आपको कमेंट में बताना है। 4 को सवाल आपको होमवर्क देंगे। अगला सवाल दिया जाए माता शब्द है या आपको कमेंट में बताना है। 4 नंबर जी। अगर आपको सवाल दे दे सूर्य शब्द है, यह भी आपको कमेंट में बताना है। तब प्यारे बच्चों आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा और कल आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि तत्सम तद्भव का यह तो बहुत परिभाषा था लेकिन असली पहचानने वाला होता है। तो आप लोग कल रेडी रहिएगा। कल हम लोग आपके साथ ट्रिक के साथ उपस्थित होने वाला है आपके सुनील भैया, और ट्रिक के साथ एक एक सवाल को धज्जिया मिलाया जाएगा। सबसे पहले आपको ट्रिक बताया जाएगा और इसके अगला दिन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।